हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका रोशन सर। मैं आज आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से जो भी इसके अंतर्गत थ्योरी होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत उन सभी थ्योरी को क्लियर करेंगे और अगला जो सेशन लाएंगे उस सेशन में मैं आपको इस चैप्टर से आने वाले जो भी एग्जाम और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है उन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। और ये सेशन, क्योंकि इस सेशन में अगर क्वेश्चंस को लाते तो लंबा हो जाता, इसलिए सोचे कि इस सेशन के अंतर्गत मैं जितना भी जो थ्योरी है उन सभी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। फिर अगला सेशन में क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस होगा उन क्वेश्चंस पे बात कर लेंगे। तो इसलिए थ्योरी को मिस न कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कोई भी चैप्टर का बहुत ही योगदान होता है सवाल बनाने के लिए। तो जो इसलिए इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और आप क्या कीजिए कि पूरा इस सेशन में बने रहिए, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट रहे तो अगला सेशन जो आए उसका जो है ना सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इन थ्योरी पे बात करते हैं। क्या है कि इस सेशन के अंतर्गत सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद विभाजता के नियम और थ्योरी के बारे में जानेंगे। समझे? तो पहला संख्या के बारे में जानने से पहले अंक जानेंगे, क्योंकि मैं अंक के बारे में नहीं लिखा। अंक क्या होता है? देखो मैथ्स में जो होता है ना, मैथ्स में क्या होता है कि टोटल अंक जो होता है ना, अंक, क्योंकि अंक पे ही निर्भर है। अंक टोटल 10 होता है। क्या होता है? अंक टोटल 10 कौन कौन होता है? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी ये 10 अंक जो है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक का ही उपयोग करके हम मैथ्स के कोई भी नंबर को राइट करते हैं। समझे कि नहीं? यानी 10 अंक है मैथ्स में, कोई भी संख्या को जो लिखते हैं इसी 10 अंक का प्रयोग करके। अब बात करते हैं संख्या, सब कितने प्रकार की संख्या होता है, अलग अलग प्रकार की संख्या है, सब पे बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती कहां से करते हैं? तो 1 से। यानी 1 से अनंत तक जो भी संख्या आएगा उन सभी संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और इसे क्या चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। समझे? इसे जैसे लिखे हैं n इक्वल टू कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाएगा। यानी ये सभी के सभी संख्या 1 से लेकर अनंत तक जितना भी संख्या होगा सभी का सभी संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। समझे? अब क्वेश्चन पूछेगा क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। समझे? सबसे बड़ा तो 12 अनंत तक, इसका कोई लिमिट नहीं है। समझे? नेक्स्ट बात करते हैं। अगर ये वाला समझ गए तो नेक्स्ट संख्या के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो आपको पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो देखिए शून्य, शून्य मतलब क्या? 0। और प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए क्या होगा, इसे क्या कहते हैं? W से सूचित किया जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या था तो इसको कैपिटल N से सूचित करते हैं, इसको क्या से? W से सूचित किया जाता है। जैसे W बराबर क्या होता है? तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता था? 1 से लेकर अनंत तक। यहां भी 1 से लेकर अनंत तक है। सिर्फ प्राकृतिक संख्या में किसको ऐड कर दिए? 0। यानी 0 को केवल प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दिए तो ये संख्या क्या कहला गया? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या 0 होगा और जितना का जितना प्राकृतिक संख्या है सभी को मिला करके क्या होता है? आपको पूर्ण संख्या होता है। अब बात यहाँ उठता है कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या था? तो 1। लेकिन सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? इसका आंसर आएगा हाँ, क्योंकि ये वाला जितना का जितना है पूरा इसमें है। अब कहेगा क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। आई होप आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे जो भी कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट चीजों को बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या के पहले इंग्लिश जान लेते हैं। क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से विभाजित होती है, यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी 2 से जितना भी विभाजित होने वाली संख्या उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। यानी सम संख्या जो होता है इसको कैपिटल ई से, देखिए ई से इवन, ई से इवन और ई से सूचित करेंगे। अब जैसे में देखो 2 2 से विभाज्य है, 4 2 से विभाज्य है, 6 2 से विभाज्य है, 8 2 से विभाज्य है, 10 2 से विभाज्य। यानी जितना भी नंबर 2 से विभाज्य होगा वो सभी का सभी संख्या कितने क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। हम पूछेंगे क्या 17 सम संख्या होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है। समझे? तो 2 से विभाज्य होने वाली जितना भी संख्या है क्या होगी? सम संख्या होगी। समझे? नेक्स्ट विषम संख्या। विषम संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता? तो जस्ट इसका उल्टा, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। इसे क्या चीज से? ओ से सूचित किया जाता है। इसे ओ से सूचित किया जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? O इक्वल टू 1 3 5 7 9, आगे जो भी होगा 1 3 5 7 9 13 15, ये सब 2 से विभाज्य नहीं है। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं है वो सारा का सारा संख्या क्या होगा? विषम संख्या होगा। समझे? यानी जितना भी 2 से विभाज्य होने वाली है सम संख्या, जो 2 से विभाज्य नहीं है विषम संख्या। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है? सभी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, शून्य और सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जितना भी ऋणात्मक है, शून्य है और सभी धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे क्या से सूचित करते हैं? आई से सूचित किया जाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। देखिए इधर ऋणात्मक में देखिए -1 -2 -3 -4, फिर क्या होगा? -5। इस तरह से क्या होगा? इधर इनफिनाइट तक जाएगा। उसके बाद 0, इधर जितना का जितना है क्या है? निगेटिव वाला है, ऋणात्मक है 0। और इधर 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी इनफिनाइट तक जाएगा। और जितना भी है इधर क्या है? पॉजिटिव है। यानी देखिए क्या सभी ऋणात्मक आ गया ना, शून्य आ गया ना, सभी धनात्मक आया ना, यानी सभी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब बात उठता है कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। क्या क्या? फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक, सेकंड ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए इधर जितना भी है 0 के बाद वाला, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक, उन सभी संख्या को क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। यानी इन सभी को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, इन सभी को क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। और इधर वाली जितना भी है उन सभी को क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब बात इसमें बीच में 0 आता है। 0 क्या होगा? तो देखिए नोट में लिखे हैं शून्य न ही धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल क्या है? पूर्णांक है। 0 को क्या करते हैं बच्चे लोग कि यहाँ देखता है कि कोई चिन्ह नहीं है, 0 के पीछे कोई चिन्ह नहीं, तो लोग समझ लेता है क्या कि ये धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन ये न धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल पूर्णांक है। अगर आप इसको बोलते हैं कि धनात्मक पूर्णांक है 0, तो गलत बोलते हैं, केवल पूर्णांक है। अगर संख्या भी पूछे ना कि 0 कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, तो केवल होगा संख्या, ना धनात्मक संख्या होगा। समझे बात? तो 0 नहीं ऋणात्मक पूर्णांक नहीं धनात्मक पूर्णांक, केवल क्या है? पूर्णांक है। और
ये पूर्णांक संख्या जो होगा ना आपको परफेक्ट नंबर होगा। क्या हम पूछेंगे क्या 1/2 पूर्णांक संख्या होगा? तो नहीं। 3/7 पूर्णांक संख्या होगा? तो नहीं। 4/2 पूर्णांक संख्या होगा? तो होगा, क्योंकि कट के 2 आएगा, होगा। √3 पूर्णांक संख्या होगा? तो नहीं, नहीं होगा पूर्णांक संख्या। यानी पूर्णांक संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला नहीं होना चाहिए, रूट वाला नहीं होना चाहिए। रूट वाला वही होगा जो रूट से बाहर निकले, फ्रैक्शन वाला वही होगा जो पूरा पूरा कट के एक क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए, मतलब जो है ना परफेक्ट नंबर आए, वही पूर्णांक होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट? अभाज्य संख्या, या इसी को रूट संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या है कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? अभाज्य या रूट संख्या कहलाती है। एक बात आप जानिए कि कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या होता है वो एक से विभाज्य होता ही है और खुद से विभाज्य होता ही है। दुनिया का कोई सा भी संख्या क्यों न हो, एक से विभाज्य होगा और खुद से विभाज्य होगा। मान लो हम यहाँ पे लेते हैं 16, 16 लिए थे, क्या 16 में 1 गुने 16 क्या विभाज्य है? 16 से 1 से 1 और 16 गुने 1 तब पर भी तो 16 आ रहा, विभाज्य। यानी एक और स्वयं से कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या विभाज्य होता है। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, क्या कहलाती है? अभाज्य या रूट संख्या कहलाती है। समझे? अब देखिए, तो हम कहते हैं क्या, जैसे में एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं, ध्यान से सुनिए कि एक को तो छोड़ने के लिए बोले, एक तो लेना नहीं है। क्या 2 किसी अन्य संख्या से विभाजित है? नहीं है, तो इसलिए 2 अभाज्य संख्या। क्या 3 किसी अन्य संख्या से विभाजित है? नहीं है, तो 3 भी होगा। अगर 4 लेते हैं हम 4, तो 4 क्या 2 से विभाजित है कि नहीं? 4 को 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं? इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 5 किसी अंश से है? तो नहीं है, इसलिए 5 होगा। क्या 7 किसी अंश, 5 के बाद 6 आता है, 6 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसलिए 6 भी क्या 6 होगा? तो 6 नहीं होगा। फिर 7 लिए, 8 होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि 2 से हो रहा है। 9 होगा? तो 9 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रहा है। 11 इसके अलावा भी होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें एक और बात बनता है। क्या बात बनता है कि देखिए, जितना भी देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, जितना भी देख रहे हैं, इन सभी में क्या देख रहे हैं कि 2 के अलावा जितना का जितना है वो सब का सब विषम संख्या है। लेकिन 2 कैसा संख्या है? सम संख्या। आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 जो है ना, 2 एक ऐसा है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो 2 सम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन पूछेगा कि 2 सम अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या कहेंगे? 2 एक सम अभाज्य संख्या है। बाद बाकी 2 को छोड़कर अन्य जितना भी संख्या है वो क्या होता है? विषम अभाज्य संख्या होता है। समझे? चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। भाज्य या यौगिक संख्या, जस्ट इसका उल्टा होता है। इसको क्या कहते हैं? भाज्य को डिविजिबल, या यौगिक संख्या को क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। मतलब क्या होगा? डिविजिबल या कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? तो देखिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। समझे? यानी अभाज्य में क्या बताया कि जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य। जस्ट उसका उल्टा है, इसमें भाग लगे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं देखो, एक को कहे छोड़ने ही के लिए तो एक लेंगे नहीं, 2 अभाज्य है तो भाज्य होगा नहीं, 3 अभाज्य है तो भाज्य होगा नहीं, तो 4 क्या होगा? भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है। 5 होगा नहीं, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इस तरह से आगे जाएगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है।
प्रथम वाला हर एक का याद रखेंगे क्योंकि पूछेगा प्रथम 4 सम संख्या, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। विषम संख्या कहां से? 1 से। प्रथम 4 भाज्य या यौगिक संख्या पूछ देगा, भाज्य को यौगिक बोलता है, तो क्या होगा? 4 से स्टार्ट होता है। ये बात याद रखना जरूरी होता है क्योंकि सवाल में डायरेक्ट टू डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन लैंग्वेज में मिलने को आता है, समझे। नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सआभाज्य संख्या। सआभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर। क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर। दो संख्या, ये सआभाज्य संख्या किसको कहेंगे कि यह दो संख्या एक साथ होगा, दो संख्याएं जिनका HCF मतलब मौसम एक हो, यानी दो संख्या ऐसा हो जिनका HCF निकाले तो क्या निकले? एक निकले। तो ऐसी संख्याएं को क्या कहते हैं? सआभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सआभाज्य संख्या। अगर 9 16 का HCF निकालेंगे ना तो क्या होगा? 1 होगा। 4 15 का HCF निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 80 और 81 को HCF निकालेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। यानी ये 9 और 16 क्या होगा? सआभाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि HCF 1 आता है। 4 15 क्या होगा? तो आपको सआभाज्य संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि HCF 1 आता है। इसका भी HCF 1 आता है, यह भी सआभाज्य संख्या होगा, समझे। नेक्स्ट परिमेय संख्या, रैशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे, जहां P और Q क्या पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझिए 4 बट्टा 5, देखिए 4 बट्टा 5 लेते हैं तो 4 भी क्या है? एक पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, तो 4 5 दोनों का दोनों पूर्णांक है, नीचा में तो 0 नहीं, इसलिए परिमेय होगा। 0 बट्टा 9 लेते, यह भी परिमेय होगा। 0 भी पूर्णांक होता है, 9 भी पूर्णांक होता है, समझे। ऊपर में चलेगा 0, लेकिन 9 बट्टा 0 लेंगे, क्या ये परिमेय होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी बोले कि Q 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा के नीचे Q है, Q 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ Q क्या हो गया? आपको 0 हो गया, इसलिए परिमेय नहीं होगा, समझे। तो चलिए नेक्स्ट संख्या पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या रैशनल नहीं होगा, इसका इरेशनल होगा, IRR होगा, इरेशनल, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर होगा, समझे। गलती मिस्टेक हुआ है टाइपिंग। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे में √2 का वैल्यू इतना होता है, पाई अपरिमेय संख्या, ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है वास्तविक संख्या, इसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जितना भी अभी पढ़े, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 4 बट्टा 5 √13, 0 बट्टा 4, 5 बट्टा √7, जो भी संख्या अभी तक पढ़े हैं क्या है? वो सभी का सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, समझे। तो जितना परिमेय और अपरिमेय है सबका सब क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। नेक्स्ट चीजों की ओर चलते हैं। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या क्या होता है? इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। 10th तक आपको क्या पढ़ना था कि वास्तविक संख्या पढ़ते, 11th में 12th में पढ़िएगा तो ये पढ़ने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जहाँ तक कि कंपटीशन में भी बात मिलता है ये सब, इसलिए सारा कुछ मैं लेके आया हूँ। काल्पनिक संख्या क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ऋणात्मक संख्या की वर्गमूल को, वर्गमूल आप लोग केवल धनात्मक संख्या को निकाल रहे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। √9 का वर्गमूल कितना होता है? अब 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। कभी ऐसा देखें कि -9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। गलती होगा, ये गलत होगा, क्योंकि माइनस वाले को तो वर्गमूल नहीं निकाला। वही ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। अगर स्क्वायर रूट के अंदर -4 है तो क्या होगा? ये काल्पनिक संख्या होगा। इसको 4i से डिनोट करेंगे। इसको कैसे डिनोट करेंगे? 4i √3, -3 का मतलब 3i, ये क्या है? आपको 3i है, समझे। यानी ऋणात्मक संख्या के वर्गमूल को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, समझे। मिश्रित संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को क्या कहते हैं?
आपको जो है ना मिश्रित संख्या, वास्तविक और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं मिश्रित संख्या। जैसे देखो z बराबर a प्लस आई बी, z बराबर a प्लस आई बी का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। जहां a और b वास्तविक संख्या है, a और b क्या है वास्तविक, यहाँ पे कुछ वास्तविक संख्या होगा, a और b वास्तविक होगा, और ये जो i है ना i बराबर माइनस रूट अंडर होता है, और i जो है ना i आपको क्या हुआ काल्पनिक संख्या होगा। बोले कि काल्पनिक संख्या को i से डिनोट करते, रूट अंडर माइनस वन लिखा है, i बराबर रूट अंडर माइनस वन होता है, इसको क्या कर देते हैं आपको मिश्रित संख्या। इस तरह से इतना संख्या सब के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग।